हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका आपको साइकोलॉजी की टॉपिक करवा रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बंडूरा की थ्योरी, डेवलपमेंट और क्या कोहलर की थ्योरी भी करवा दी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात देखो, अगर आपने कोई टॉपिक किया उसके साथ में क्वेश्चन आंसर लगा लिए ना, साथ में उसके साथ में क्वेश्चन आंसर सोल्व किए, तो जो आपका टॉपिक है ना वो साथ साथ में क्लियर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ऐसे ही करवाऊंगी। अब मैं आपको पहले टॉपिक करवाऊंगी, जैसे आपको 3 दिन आपके टॉपिक करवाऊंगी, 2 दिन आपके मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ठीक है, तो उसके साथ साथ में आपने टॉपिक किया ना, उसके साथ साथ में क्वेश्चन आंसर लगाए तो आपके जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। तो मैं ऐसा ही आपको करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बंडूरा की थ्योरी करवा दी, मैंने आपको जो कोहलर की थ्योरी करवाई है, डेवलपमेंट करवाया है ना, तो मैंने ये करवाया है, तो मैं उसके साथ साथ में क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो मैं टॉपिक करवाया। तो मैं आज आपके लिए जो 10 क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, मैंने ये 10 क्वेश्चन आंसर कहाँ से लिया है, मैंने वही अपने टॉपिक से लिए है, जो मैंने आपको टॉपिक करवाया ना उसी में से जो ये क्वेश्चन आंसर लिए है। ठीक है, तो आज हम ये क्वेश्चन आंसर जो है पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है इनके बारे में आज मैं बताती हूँ, क्वेश्चन आंसर कौन से है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो स्टूडेंट, कोहलर ने किस नाम के बंदर पर प्रयोग किया था। मैंने आपको कल ही थ्योरी करवाई है, ये वाली करवाई है ना। मैंने बताया था कि कोहलर ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, बंदर पर किया था, और कौन सा बंदर था, क्या नाम था, मैंने बताया था ना, सुल्तान नामक बंदर पर जो है कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आता भी है क्वेश्चन। ठीक है, ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर ने किस नाम के बंदर पर प्रयोग किया है, ये किया सुल्तान नामक बंदर पर। ठीक है, और स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है, कोहलर के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं, कोहलर के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं, अंतर्दृष्टि, सूझ का नियम, ठीक है, या फिर गेस्टाल्टवादी। मैंने आपको बताया था जब कोहलर का सिद्धांत करवाया। और एक बात और रह गई बच्चों बतानी, कोहलर के सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि इसमें बच्चे अपने ज्ञान का प्रयोग करके जो अपनी समस्या का हल करते ना, इस वजह से कोहलर के सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोला है। ठीक है, या फिर कॉग्निटिव थ्योरी आपसे पूछ सकते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी कौन सी है, ये क्वेश्चन भी आ गया। देखो इसमें से एक क्वेश्चन और आ गया, देखो कोहलर के सिद्धांत को क्या बोला है, कोहलर के सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर गेस्टाल्टवादी भी बोला है, गेस्टाल्टिज्म भी बोला है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको पता चला कोहलर का सिद्धांत के बारे में, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, मैंने बोला है कोहलर के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं, अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का नियम। क्यों, ये बताओ अंतर्दृष्टि या सूझ का नियम क्या है। अंतर्दृष्टि या सूझ का नियम होता है, जैसे बच्चों एकदम अचानक से आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाना। ठीक है, जैसे कोई समस्या है तो एकदम आपके मन में या आपके दिमाग में एकदम आइडिया आ गया, इसको ऐसे सोल्व करते हैं, इस तरह से सोल्व करते हैं, तो ये हमारा अंतर्दृष्टि या सूझ आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, कोहलर का विचार आधारित है। देखो अब मैंने बताया था, इसमें से पहले ही बता दिया और ये आप खुद ही सोल्व कर दोगे। जो क्या है, कोहलर का विचार आधारित है गेस्टाल्टवादी। मैंने कल ही बताया था आपको, ये थ्योरी करवाई जब बताया था गेस्टाल्टवादी। और मैंने क्या बताया था, गेस्टाल्टवादी है, कौन सा वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है। ठीक है, और गेस्टाल्टवादी का मतलब क्या होता है, एज ए होल, किसी भी समस्या को पूरी तरह देखना। ठीक है, जब तक हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। तो इसमें क्या करते हैं, कोहलर की थ्योरी में यही बताया था मैंने कि उसको जो एज ए होल देखते हैं, ना कि टुकड़ों में। ठीक है, कई होते हैं टुकड़ों में देख देख के उसको सोल्व करें, लेकिन ये जो हमारा अंतर्दृष्टि या सूझ का नियम है, इसमें ऐसे नहीं करते। इसमें पहले हम उसको पूरी जानकारी लेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे, उसके बाद में उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने बता दिया। फोर्थ क्या है, अंतर्दृष्टि या सूझ का नियम कैसे होता है, मैंने बता दिया, आकस्मिक होता है या फिर अचानक आता है। अब आपको मन में कोई आइडिया है तो अचानक आता है ना, एकदम आता है, तो ये यही है अंतर्दृष्टि या सूझ कौन सी कैसी होती है, ये होती है अचानक या फिर आकस्मिक आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का क्रम क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको बंडूरा की थ्योरी करवाई थी, मैंने आपको शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया था ना, दिया था मैंने, शाहरुख खान का डांस के बारे में बताया था, है ना, तो वही है, आपसे ये इसका क्रम पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आप बता देना बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का क्रम क्या है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था, मैंने शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया था कि बच्चों पहले तो अटेंशन देनी पड़ेगी, कोई अगर मैं कोई हमें जैसे समस्या आ गई या फिर कोई हमें कुछ सीखना है तो पहले उसको अटेंशन देनी पड़ेगी। अच्छा देखो स्टूडेंट, मैंने शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया था
क्या दिया था, मैंने कहा था कि जैसे अगर कोई बच्चे हैं वो शाहरुख खान का डांस है कॉपी करते हैं, मतलब उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो वो अटेंशन देंगे ना, अगर वो अटेंशन नहीं देंगे तो वो डांस सीख नहीं सकते, ठीक है। तो पहले उसने अटेंशन दी, ठीक है, शाहरुख खान के डांस पर, फिर क्या किया, फिर जो उसके स्टेप वगैरह है उसको मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश की, फिर क्या किया, रिप्रोडक्शन, फिर उसको प्रोडक्शन करने की कोशिश की, मतलब उसको करने की कोशिश की, ठीक है, मेमोरी के थ्रू उसको करने की कोशिश की, फिर अगर उसको सक्सेस मिल गई तो वो मोटिवेट हो गया तो उसको मन में खुशी हुई, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं, उसने कोशिश की, यहाँ रिप्रोडक्शन हुआ, पर क्या हुआ, उसको सक्सेस नहीं मिलती, तो वो मोटिवेट नहीं होता, ठीक है, वो दुखी हो जाता है इस स्टेप में, ठीक है। पर मैंने तो आपको शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया था, इसमें मैंने दिया था बंडूरा के सामाजिक जो अधिगम के क्रम क्या है, तो मैंने इसके बताया था आपको, मैंने ये बताया था पहले अटेंशन देंगे, फिर रिटेंशन देंगे, और फिर रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर मोटिवेशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे 6th क्वेश्चन क्या है बच्चों, 6th है विकास शुरू होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको डेवलपमेंट करवाया था, फर्स्ट पहले मैंने यही बताया था बच्चों कि विकास कब शुरू होता है, विकास बच्चों ये जन्म से पहले शुरू होता है, जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है ना, तभी बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है कब होता है, प्रसव पूर्वावस्था या फिर भ्रूणावस्था, एम्ब्रियो स्टेज होती है उसमें हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होते हैं जन्म से पहले जो है विकास शुरू हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। 6th क्वेश्चन हमारा ये है। आगे 7th क्या है बच्चों, संघर्ष या तूफान की अवस्था किशोरावस्था को किसने बताया, संघर्ष या तूफान की अवस्था। बच्चों मैंने आपको जब ये करवाई थी स्टेज वगैरह, मैंने सबसे पहले यही बताया था कि संघर्ष या तूफान की अवस्था किशोरावस्था को किसने बताया है, तो ये स्टैनले हॉल ने बताया। देखो स्टूडेंट्स, स्टैनले हॉल, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तेज होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको स्टेज करवाई थी, ये मैंने सबसे पहले बताया था कि ये किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तेज होती है, ये होती है शैशव अवस्था में, ठीक है। और एक बात और बताई थी मैंने, इसके साथ में मैंने ये बताया था स्टूडेंट्स कि किस अवस्था में जो शारीरिक वृद्धि जो है सब अचानक तेज होने शुरू हो जाती है, अचानक एकदम, वो होती किशोरावस्था में, ठीक है। इसके साथ में एक क्वेश्चन और आपको आ गया होगा, ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं बच्चों किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि अचानक तेज हो जाती है, तो वो होती है किशोरावस्था। और क्वेश्चन मैंने ये करवाया किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तेज होती है, तो क्या होगा, शैशव अवस्था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, देखो किस अवस्था में बच्चे अपने पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जब मैंने आपको करवाया था, जब मैंने आपको बताया था कि जो कौन सी एज के बच्चे जो है पीयर ग्रुप से सक्रिय सदस्य होते हैं, ये होते हैं किशोरावस्था में। अच्छा, इसके साथ में मैंने जब क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि कौन सी एज में बच्चे जो है टो एज कौन सी होती है, प्ले एज कौन सी होती है, ग्रुप एज कौन सी होती है, जब मैंने ये बताया था, ठीक है। ग्रुप एज आपको बताया था मैंने साथ में इसमें तो ग्रुप एज हमारी होती है बाल्यावस्था में आती है, प्ले एज भी बाल्यावस्था में आती है, ठीक है। और टो एज मैंने बोला था शैशव अवस्था में, जब मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इसके साथ में क्वेश्चन ये मैं बता रही हूँ, 9th क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस अवस्था में बच्चे अपने पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य होते हैं, तो किशोरावस्था के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों होते हैं, क्योंकि जो उस टाइम एक ऐसा टाइम पीरियड आता है ये बच्चों स्टूडेंट्स, ये चाइल्ड का क्या कि उस टाइम जो वो अपना किसी की बात नहीं मानते, ना तो अपने माता पिता की बात मानते, ठीक है, ना वो टीचर की बात मानते, वो सिर्फ अपने पीयर ग्रुप का बात मानते हैं। क्यों, उनका इफेक्ट ज़्यादा होता है उस टाइम में, ठीक है। और क्या होता है, अगर बच्चों को उस टाइम में अगर सही दिशा नहीं मिली ना, तो अपनी राह से भटक भी सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी एज होती है बच्चों, ये किशोरावस्था, इसीलिए जो है स्टैनले ने इसको संघर्ष या तूफान की अवस्था बोल ली है। और इस टाइम में बच्चे जो क्या होती है, बच्चों को एक दूसरे के प्रति जैसे विपरीत लिंग के प्रति जो है अट्रैक्शन होती है, इस टाइम में किशोरावस्था में आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस वजह से संघर्ष और तूफान आते हैं मतलब बच्चे की जिंदगी में, ठीक है। इस वजह से जो स्टैनले ने संघर्ष या तूफान की अवस्था बोल ली है, ठीक है। तो आगे क्या है, 10th क्वेश्चन क्या हमारे लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, परिपक्वता से संबंध किससे होता है, परिपक्वता या फिर मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी का संबंध किससे होता है बच्चों, ये होता है विकास से, ठीक है,
ये वृद्धि से नहीं होगा, विकास से होगा। ठीक है, विकास के अंदर वृद्धि आता है, ना कि वृद्धि के अंदर विकास। ठीक है, तो मैच्योरिटी का संबंध किससे होता है? विकास से। ठीक है, अब विकास से कैसे हुआ बच्चों, आप बताओ। विकास से ऐसे हुआ कि अब आपका बच्चा जैसे बड़ा हो गया तो उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे ही बोलोगे ना, इसमें तो मैच्योरिटी आ गई है, ये बड़ा हो गया है, तो क्या बोलेंगे, इसमें विकास हो गया है, चेंज आ गया ना। तो यही है स्टूडेंट, मैच्योरिटी का संबंध किससे होता है? विकास से। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैंने आपको क्या करवाया? मैंने आज आपको यही करवाया। मैंने आज आपको जो मैंने टॉपिक करवाए ना, उससे पहले जो मैंने थ्योरी वगैरह फिर ये टॉपिक वगैरह करवाए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए, और मैं अब आपको ऐसे ही करवाऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको टॉपिक करवाया ना, ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर साथ में करवाऊंगी। क्यों? इससे जो बच्चे जो जैसे जैसे टॉपिक करते हैं उसके साथ में अगर उस क्वेश्चन आंसर लगाएंगे ना, तो बेनिफिट उनका ही होगा। ठीक है, साथ साथ में उनका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।